बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ सहरी स्पेशल कीमा पाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। एक बार आप मेरे तरीके से कीमा पाव बनाइएगा, आपको ये बेहद पसंद आने वाला है। बहुत ही ज़्यादा ये मज़े का बनता है, तो ट्राई ज़रूर करिएगा। इफ्तार हो चाहे सहरी हो, आप इसे कभी भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। तो यहाँ पर मैंने सरसों तेल लिया है, आप किसी भी तेल में इसे बना सकते हैं। इसे हम अच्छे से गरम करेंगे और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। मैंने लिया है बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, ज़ीरा, दालचीनी, लौंग और तेज पत्ता। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। हल्का सा इसे हम चटकने देंगे। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे फ़ौरन बारीक कटा हुआ प्याज। ये मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसे बारीक काट लिया है। और प्याज को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि जो इनका कलर है वो लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। तो ये देखिए यहाँ पर प्याज का जो कलर है वो सुनहरा हो गया है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे जो हमने पहले से ही धो कर रखा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे स्ट्रेनर में भी रख दिया था, जिससे कि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल जाए। तो कीमा हम इसमें शामिल करेंगे और अब हम इसे कुक करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम के बीच में, जब तक कि ये जो कीमा का कलर है ये वाइट नहीं हो जाता। इस तरीके से ब्राउन अनियन के साथ जब हम कीमे को फ्राई करते हैं ना, तो उसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है, बहुत ही मज़े का बनता है ये। तो हम यहाँ पे कीमा को ब्राउन प्याज के साथ फ्राई करेंगे जब तक कि इनका जो कलर है वो वाइट नहीं हो जाता। इस तरीके से आप प्रेस कर करके पकाएं। चम्मच के पीछे वाले हिस्से से आप इसे प्रेस कर करके कुक करें। तो यहाँ पर ये देखिए कीमा ने अपना पानी भी थोड़ा थोड़ा रिलीज़ किया है और इसका जो कलर है वो भी पहले से चेंज हो गया है। पहले ये पिंक था और अभी ये वाइट हो गया, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें 2 चम्मच भर के इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। जब हम यहाँ पे कोई भी नॉनवेज बनाते हैं या फिर कोई मसाले वाली चीज़, तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना वो आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डाला करें, उससे टेस्ट जो है ना वो ज़्यादा बेहतर आता है। तो अदरक लहसुन के पेस्ट में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम फिर से इसे लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे कि अदरक और लहसुन का जो रॉ फ्लेवर है वो भी चला जाएगा और मीट भी जो हमारा कीमा है वो भी इसके साथ अच्छे से कुक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने 4 मिनट के लिए अदरक लहसुन को कीमे के साथ पका लिया है। आप देख सकते हैं इसके अंदर का जितना भी मॉइस्चर था वो भी पूरा यहाँ पे उड़ चुका है। तो अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। तो मैंने लिया है यहाँ पे हल्दी पाउडर, तीखी वाली लाल मिर्च, इसके बाद है यहाँ पर ये कश्मीरी लाल मिर्च, और हम लेंगे धनिया पाउडर। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है भुना ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और नमक इसमें ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर सारे मसाले मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक देकर मोटिवेट करें, ताकि मैं आगे और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँ। तो यहाँ पर ये देखिए मसाले डालने के बाद हम इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम ना आपको इस टाइम पे लो पे रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर हम मसालों को पहले कीमे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसके बाद ऐड करेंगे यहाँ पे बारीक कटा हुआ टमाटर। तो यहाँ पर ये मैंने देखिए एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, इसे मैंने बिल्कुल छोटा छोटा कट कर लिया है। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसे फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसे कवर करके कुक करेंगे जब तक कि जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट नहीं हो जाते। टमाटर पूरा गल जाएगा तब तक हमें इसे लो फ्लेम पर पकाना है। तो ये देखिए यहाँ पर जो टमाटर है वो पूरे सॉफ्ट हो गए, आप देख सकते हैं। कीमा भी अच्छे से मसाले और टमाटर के साथ अच्छे से भुन गया है यहाँ पे कीमा। जितने अच्छे से आप कीमा भुनेंगे ना, आपका जो कीमा है वो उतना ही ज़्यादा लजीज बनेगा। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे टमाटर बिल्कुल मैशी और पल्पी हो गए हैं। तो अब हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, तो वो है यहाँ पे दही। ये मैंने सिर्फ 2 चम्मच दही लिया है। दही से बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है, तो आप ज़रूर ऐड करिएगा। तो 2 चम्मच दही ऐड करने के बाद इसमें हम मटर भी ऐड कर देंगे। ये मैंने मटर को पहले से बॉयल कर लिया है। इस टाइम तो ये ताज़े मटर सीज़न में है, तो मैंने वही यूज़ किया। आप चाहे तो फ्रोज़न भी ले सकते हैं। कीमा मटर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो आप भी मटर ज़रूर शामिल करें। मटर डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। और अब दही भी अपना पानी जो है वो रिलीज़ करेगा, तो कवर करके हम इसे कुक करेंगे जब तक कि पानी पूरा ड्राई नहीं हो जाता और दही भी जो है वो अच्छे से पक नहीं जाता। तब तक के लिए हमें इसे पकाना है लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसे 5 से 7 मिनट के लिए पकाया है, लो फ्लेम पर पकाया था। पूरा ये मसाला जो है वो अच्छे से ड्राई हो गया है। दही ने जितना भी पानी रिलीज़ किया था ना वो सारा यहाँ पे सूख चुका है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, हल्का सा तवे पे ड्राई रोस्ट कर लिया है। तो इस तरीके से हाथ में लेकर हम इसको हल्का सा क्रश करके ऐड करेंगे। तवे पे गरम करने से ये इजीली क्रश हो जाता है। और इसके साथ ही इसमें जाएगी 2 हरी मिर्च, जिसे मैंने बीच में से स्लिट कर लिया है। अच्छे से मिला लेंगे सारी चीज़ों को हम।
और अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। गर्म पानी ऐड करने से इसका टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है और कुकिंग प्रोसेस जो है ना वो रुकती नहीं है। तो गर्म पानी ऐड करेंगे। तो टोटल मैंने यहाँ पे 1 कप भर के गर्म पानी ऐड कर दिया था। ये देखिए अच्छे से मिला लेंगे। कीमा जो है ना वो ज़्यादा लिक्विडी नहीं बनता है, ड्राई ही बनता है। तो पानी ऐड करने के बाद ये देखिए अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसे कवर करके पकाएंगे। फिर से कम 4 से 5 मिनट के लिए आप बिल्कुल इसे लो फ्लेम पर छोड़ दें। धीमे-धीमे ये पकेगा 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए 5 मिनट से कीमा जो है वो अच्छे से पक रहा है। बीच में ना मैंने इसे 2 बार चलाया भी है और देख सकते हैं आप तेल जो है पूरा ऊपर-ऊपर सरफेस पे आ गया है। बहुत ही अच्छे से कीमा भुन के यहाँ पे रेडी हो गया है। बहुत ही मज़ेदार सी इसमें से ना खुशबू भी आ रही है। तो ये देखिए यहाँ पर लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा-सा घर का पिसा हुआ गरम मसाला। इसके साथ ही जाएगा इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया खूब सारा। अच्छे से मिला लेंगे। तो बस ये कीमा जो है हमारा कीमा मटर ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर अब हम पाव को भी सेक लेंगे जो इसके साथ सर्व किया जाता है। आप चाहे तो पराठे, नान, पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन पाव के साथ ना ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। तो ये देखिए ये हमारा कीमा मटर यहाँ पे रेडी है। बहुत ही ज़्यादा लज़ीज़ लग रहा है। तो पाव को सेकने के लिए सबसे पहले तवे पे हम थोड़ा-सा बटर को मेल्ट करेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा-सा हरा धनिया और जो हमने कीमा बनाया ना अभी वो भी यहाँ पे हम थोड़ा-सा ऐड करेंगे। ऐसा करने से पाव में ना इसका टेस्ट आ जाता है, तो खाते टाइम ये बहुत ही मज़े का लगता है। और अगर आपको वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक देकर मोटिवेट करें। पाव को भी हम बीच में से कट कर लेंगे और अच्छे से हम यहाँ पे थोड़े से कीमे के साथ पाव को सेक लेंगे बटर में। बहुत ही अमेज़िंग टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पे हमारा पाव जो है वो भी सिक गया है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और लज़ीज़ कीमा मटर यहाँ पे रेडी है। ये देखिए साथ ही में हम इसके पाव भी रख देंगे और इसके साथ मैंने प्याज और नींबू सर्व किया है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक देकर मोटिवेट करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।